आज का जो सेशन है वो 70 पीपीएससी पे है। और 17 नवंबर को, जैसे कि आपको पता है कि मतलब ऐसा चल रहा है, काफी वैकेंसी आने वाली है। अगर इतनी वैकेंसी आती तो मतलब मैंने तो नहीं देखा था किसी भी मतलब स्टेट पीसीएस या किसी भी इवन यूपीएससी में, मैंने तो मेरे नॉलेज में तो नहीं कभी इस तरह की वैकेंसी आई। मतलब मुझे नहीं लगता इतनी वैकेंसी कभी आई थी जितना अभी इस बार सुनने में आ रहा है कि बिहार पीसीएस में आएगा। तो उसको नजर में देखते हुए जिस तरह से मतलब आज के टाइम में जॉब की कमी है, तो स्पेशली पीसीएस लेवल के तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार पीसीएस का पेपर। और बिहार पीसीएस के लिए मैं कभी कभी इस बार भी बात इसलिए भी बात करता हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस के साथ बिहार पीसीएस करना मतलब बाकी पीसीएस से कंपेरेटिवली इजी है। कि बिहार पीसीएस में कुछ जो सिलेबस है बिहार का स्पेशली, वो मतलब किया जा सकता है, बहुत वास्ट नहीं है। और आपको कोई ऐसा मतलब मार्किंग में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि मतलब आप बिहार के नहीं हो तो आपको मार्क्स कम मिलेगा, ऐसा कुछ मतलब कुछ नहीं होता है वहां पर। और काफी अच्छे से मतलब सब कुछ लिंक भी कर सकते हो आप यूपी से बिहार का। तो सिलेबस भी बहुत वास्ट नहीं है, और फिर मेंस भी मतलब कंपेरेटिवली इजी है। तो बाकी वैकेंसी तो है ही इतनी अच्छी। पैटर्न मोर और लेस सेम है। कुछ चीजें मेंस में डिफरेंट है बट बाकी काफी चीजें सेम है, तो मैनेज किया जा सकता है। और गैप भी है इतना कि आप बिहार स्पेसिफिक जो जीके करंट है वो आप प्रिपेयर कर लोगे। जो पीसीएस प्री के बाद आपका बिहार पीसीएस प्री के बीच में जो गैप है 20 डेज में, वो किया जा सकता है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेरीज होगा आप लास्ट में लेंगे। पहले आपका बिहार पीसीएस जो की स्ट्रेटजी बात करेंगे जो प्री होना है, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस के बाद बिहार पीसीएस। ठीक है, तो दोनों कैसे मैनेज करें उस पर भी बात करेंगे। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, फिर लास्ट में आपकी क्वेरीज। तो देखो क्या है ना, मैं हमेशा से बात करता हूँ, अगर पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए तो 45 डेज, मिनिमम 45 डेज रखो आप। 40 to 45 डेज सिर्फ रिवीजन के लिए। इसमें आपका 2 से 3 बार रिवीजन होगा। तो अभी 55 डेज हमारे पास है। 17 नवंबर के हिसाब से 55 डेज हैं। तो अगले जो 10 दिन होंगे, आपके जो पोर्शंस रह गए हैं, जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, और इसमें जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग के, उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो आप उसको करने के लिए उसको कर लो। इसके बाद 45 डेज रिवीजन करना है। बुक्स मैं एक बार बता देता हूँ, ऑलरेडी चैनल बताया हूँ कौन कौन सा फॉलो करना अच्छा रहेगा। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि यूपी पीसीएस से कनेक्ट करके आपको बताऊं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मतलब आप चीजें अलग अलग पढ़ रहे हो, दोनों के लिए अलग पढ़ रहे हो, अलग अलग टाइम एनर्जी दे रहे हो। तो और वैसे भी वो मतलब मोर और लेस बुक सेम ही है। हिस्ट्री में वही एंशियंट में आपको आर एस शर्मा पढ़नी है, मिडिवल में सतीश चंद्रा पढ़नी, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़नी है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हुए बुक कोई बात नहीं। ठीक है, एटलीस्ट कोशिश करना मॉडर्न की स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लेना। अगर ये भी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पूर्वालोकन जरूर कर लेना घटना चक्र की। तो तो घटना चक्र जो पूर्वालोकन है बहुत अच्छी बुक है पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर और आपने रिलेशन किया है साथ में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज्योग्राफी पे आ जाओ। एनसीईआरटी पढ़नी क्लास 11 की दोनों एनसीईआरटी। बट अगर नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं, आप परीक्षा वाणी की बुक कर लेना, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए आप महेश वर्णवाल की बुक ऐसे ही कर लेना, इंडियन और वर्ल्ड। ये जो आपका है जो एनसीईआरटी की समरी टाइप की बुक है, जिसको बहुत ही अच्छा कंपेयर किया है। ठीक है, फिर लास्ट में पूर्वालोकन इसके साथ कर लेना। आप अलग से कुछ दृष्टि की बुक पढ़े हो या कुछ और पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पूर्वालोकन जरूर करना। पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक करनी है, साथ में आप पूर्वालोकन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में आप पूर्वालोकन कर लेना, साथ में को या परीक्षा वाणी कर लेना हिंदी मीडियम के लिए, या दृष्टि कर लेना क्विक बुक, या आपने जो भी इंग्लिश मीडियम में किया हो जैसे बाजीराव के नोट्स या और भी कोई सोर्स की हो, मृणाल की बुक,
जो नोट्स है वो किए हो तो वो कर देना। बट पूर्वालोकन और दृष्टि क्विक बुक ये मैं मतलब आप लोग को सजेस्ट करूंगा। इन्वायरमेंट में देखो, पूर्वालोकन करना ही करना, बहुत अच्छी बुक है। साथ में शंकरायस की बुक इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए परीक्षा वाली। साइंस के लिए लुसेंट और पूर्वालोकन, ये दो सफिशियंट है। लुसेंट और पूर्वालोकन, ठीक है। अब देखो इसमें एक आता है एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट। ये क्या है कि आपका 10 क्वेश्चन है। ये मान के चलो आप 8 से 9 क्वेश्चन, आप डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे। 8 से 9 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने, 10 कर दिए तो बहुत अच्छा है। ये आपको मतलब आप बाकी लोगों से आपको अलग करेगा, मतलब पुस्ट कर देगा आपका मार्क्स। जिसका ये जोन स्ट्रांग होता है वो मतलब कट ऑफ इजिली मतलब करता है क्लियर। क्योंकि ये इसमें मतलब गलत होनी नहीं है, आप अगर कर लिए तो कर लिए, सही होगा तो कोई डाउट होगा नहीं आपको ज्यादातर सब। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेना। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, या पीओआईक्यूज कर लो, जितने पीओआईक्यूज अभी तक बिहार पीसीएस पूछे सब कर डालो आप, ठीक है। और सब में कुछ ना कुछ आपको ट्रिक मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, उसको एक पेपर पे नोट कर लेना और लास्ट में रिवाइज कर लेना। फिर बिहार स्पेशल आपको देखो मैं 2 बुक इसमें है। एक क्राउन पब्लिकेशन की है जो थोड़ी डिटेल बुक है, और इसके अलावा एक आती है घटना चक्र की, तथ्य सार टाइप की आती है। उसमें क्या समरी है, मतलब बहुत ही कंसाइज करके उसमें है। तो जब मैंने दिया था, मैंने दोनों बुक की थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार के क्वेश्चन आते हैं अच्छी, मुझे लगता है कि 10-15 क्वेश्चन आए जाते हैं। तो ये वेरी करता है वैसे तो इसमें आप दोनों बुक करना है, क्राउन पब्लिकेशन और बिहार तथ्यसार घटना चक्र वाली। क्योंकि क्या है कि क्राउन पब्लिकेशन पूरी बुक नहीं पढ़ी जा सकती और ना पूरा पढ़ने का कोई मतलब है। तो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हुए अपने चैनल पे, उन चैप्टर्स को आप कर लेना, ठीक है। और ये बुक करना तो अंडरलाइन अच्छे से कर लेना, उसको 2-3 बार रिविजन करना, और इसमें से कुछ चीजें आप नोट्स बना लेना पेपर पे। ये लास्ट में काम आएगा रिवाइज करने में, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो जो चैप्टर्स मैंने बताए क्राउन पब्लिकेशन चैनल पे देख लेना आप, उसको आप कर लेना। उसको रिवीजन करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाना, और ये जो तथ्यसार वाली घटना चक्र है उसको तो वहीं से पढ़ना, वहीं से रिवाइज करना, ठीक है। एक चीज इसमें ये है, जो बिहार स्पेशल में आता क्या है ज्यादा, एक तो बिहार की जो जीएस है ना, मतलब जो आपकी हिस्ट्री है, स्पेशली एंशियंट वाले और मॉडर्न वाले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंशियंट और मॉडर्न। सेकेंड थिंग, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तीसरा जो आता है वो, जो मुझे लगता है कि कुछ 38 डिस्ट्रिक्ट है अभी, तो उसमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज एक आपको डेटा मिलेगा लास्ट, ग्राउंड पब्लिकेशन लास्ट में जाओगे डिस्ट्रिक्ट वाइज ना डेटा मिलेगा। उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेटा को आप ले लेना, ठीक है। जैसे कोई चीज, कोई लोकेशन है वो कहाँ पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, तो ये चीजें वहां से आपको मिल जाएगा। 3 चीज हो गया। चौथा करंट अफेयर्स, ये एडुटेरिया की बुक आती है, बिहार का करंट अफेयर्स करना है तो एडुटेरिया की बुक है, उससे बिहार पे ही करंट अफेयर्स आती है। या कोई भी बुक कर लो आप, बिहार करंट अफेयर्स एडुटेरिया कर लो, या दृष्टि आई की बुक आती है, तो ये आप कर लेना। एडुटेरिया के साथ लास्ट में एक कंपाइल्ड बुक आती है, वो पतली सी आती है, मतलब मैगजीन टाइप की, वो कर लेना आप, ठीक है। ये चीजें कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, अभी मैं सोर्सेज बता रहा हूँ। ये हो गया। और आपका इसमें, ठीक है, करंट अफेयर्स वही आपको करना है। आई दृष्टि जो आप पढ़े हो, ऑलरेडी पढ़े हो, बस 1 महीने आपका और रहेगा। सितंबर तक का तो आप पढ़ ही के जाओगे, फिर कुछ अक्टूबर का भी पढ़ के जाओगे यूपीपीसीएस में। बस 1 महीना और रहेगा, वो 1 महीने की करंट अफेयर्स कहीं से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका देखो क्या है कि इसमें करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, बस बिहार करंट अफेयर्स आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो ये सोर्सेज हो गए। साथ में और करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो एडुटेरिया की बुक आती है, वो लास्ट में आती है, वो कर लेना। पूरे साल की कंपाइलेशन होती है, जैसे आई आई दृष्टि वाली है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे आपको कवर करना है। अभी आप 10 दिन फोकस करो एक बार सब कुछ कवर कर लेने के लिए। मुझे लग रहा है कि लगभग सबकी प्रिपरेशन खत्म सी होगी, तो क्योंकि आप यूपीपीसीएस वाले भी काफी लोग हो गए, तो ये 10 दिन यूपीपीसीएस के हिसाब से तैयारी करते रहो। बट जो बिहार पीसीएस स्पेसिफिक कर रहे हैं तो 10 दिन आप पूरा बिहार पीसीएस पे ध्यान दो, ठीक है। अब लास्ट के जो 45 डेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना है रिविजन में, मैं वो बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, 32 डेज देना आप पहला रिवीजन करना। इस रिवीजन में आप 6 दिन हिस्ट्री को देना, ठीक है।
6 दिन हिस्ट्री, हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 6 दिन सबसे ज्यादा टाइम बताऊंगा। इसमें आप पूर्वालोकन अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, इसका साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेना। जब पहला रिवीजन आप करोगे तो जो चीजें आपको भूल रही हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसको लास्ट में रिवाइज कैसे करना मैं बताऊंगा। ज्योग्राफी को ऐसे 4 दिन दो आप, जो भी सोर्सेस पढ़े हो, ठीक है। तो इसमें जनरली है, एक दिन में ना इंडियन ज्योग्राफी पूर्वालोकन रिवाइज हो जाता है, दूसरे दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूर्वालोकन रिवाइज हो जाता है। इतना आपका एफिशिएंट होना चाहिए, इतना आपका तैयारी होनी चाहिए। फिर बाकी 2 दिन में आप परीक्षा वाणी और चीजें रिवाइज कर लो। क्वालिटी 3 दिन में रिवाइज करो, लक्ष्मीकांत वाली बुक रिवाइज कर लेना, वो इज मोर देन सफिशियंट है। पूर्वालोकन आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स आपको 2 दिन रिवाइज करना है, इन्वायरमेंट आपको 3 दिन रिवाइज करना है। इकोनॉमिक्स एक दिन पूर्वालोकन रिवाइज करो और दूसरे दिन में आप जो सोर्सेज पढ़े हो वो। ऐसे इन्वायरमेंट में भी एक दिन पूर्वालोकन, 2 दिन में आपके अदर सोर्सेज। साइंस में आपको 2 दिन रिवाइज करना है, एक दिन में लुसेंट रिवाइज कर लो, एक दिन में पूरी साइंस वाली पूर्वालोकन, ठीक है। ये हो गया 6 4 10 3 13 2 15 3 18 2 20, ठीक है। ये आपका 20 दिन का हो गया। नेक्स्ट 2 दिन में आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग तैयार करना है आपको, और पीवाईक्यू कर लो। मैं अभी ये कह रहा हूँ, जो सॉल्व पीवाईक्यू है वो कर लो। जहां कोई टॉपिक समझने में दिक्कत है यूट्यूब पे आप देख लो, ठीक है। उसके बाद 2 दिन आप दे दो, 3 दिन दे दो आप। देखो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो बिहार पीसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं। तो 3 दिन आप अपने अगर बिहार का स्पेसिफिक पढ़ लिया तो उसको रिवीजन के लिए 3 दिन ज्यादा मत देना। 3 दिन में रिवाइज हो जाता है बिहार स्पेसिफिक जीके जो है। फिर आप क्या करो, 2 दिन में मिसलेनियस चीजें करो, जैसे आर्थिकी हो गई या कोई और चीजें हो गई, आपने जो पढ़ी है कहीं से भी उसको आप कुछ छोटा मोटा पढ़ाओ। मिसलेनियस जैसे सेंसस डेटा हो गया, ये 2 दिन में कर लो। तो टोटल आपके टाइम हो गए 6 4 10 3 13 2 15 3 18 2 20, 2 22 2 24 2 26, ठीक है। अब 26 1 27, ठीक है। अब 5 दिन आप करंट अफेयर्स करो, वही आपको करना है। आई दृष्टि वाली बुक घटना चक्र की 32 दिन ये हो गए आपके। फिर नेक्स्ट 11 दिन में ना आपको ये फिर से रिवाइज करना है, सब कुछ हो जाएगा। 11 दिन में हो जाएगा अगर आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से तो। ये जो फाइनल मतलब लास्ट वाला डिवीजन है, मतलब दूसरा रिवीजन है, ये आपको 11 दिन में करना है। इसमें आप 2 दिन हिस्ट्री देना, 2 दिन ज्योग्राफी देना, पॉलिटी 2 दिन देना, इकोनॉमिक्स एक दिन, इन्वायरमेंट एक दिन, साइंस एक दिन, करेंट एक दिन, बिहार स्पेशल एक दिन। ये 11 दिन हो गए। टोटल आपके 43 डेज हो गए। ये 43 डेज का आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। 2 रिवीजन हो गया इसमें आपका। फिर लास्ट में 2 3 दिन रखना, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना रिवीजन के टाइम में, जो आपको भूल जाते हैं उसको रिवाइज कर लेना। तो ये आपके 45 डेज के पूरे रिवीजन का वो हो गया प्लान, ठीक है। अभी देखो क्या है कि कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। 12 घंटे की स्टडी आप करो ही करो। 6 घंटे का रात में सो, आधे से घंटे दिन में सो, ठीक है। 15 दिन का कुछ एक्सरसाइज, 15 20 मिनट का कुछ एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर लो, ताकि आप अपने आप को और एफिशिएंट बना सको। जो चीजें आपको भूलती हैं उसको नोट्स करो, नोट्स बनाओ अलग से, ठीक है। जो लोग वर्किंग है देखो, आप टाइम निकालो ज्यादा से ज्यादा हर जगह, और 8 घंटे पढ़ो, या हाउस वाइफ हो तो आप 8 घंटे आप कम से कम पढ़ो अभी। और लास्ट के टाइम, जो लास्ट के आपके 15 दिन 20 दिन होंगे इसमें आपको बढ़ाना है इस टाइम को भी। तो 7 8 घंटे आप एटलीस्ट अभी पढ़ो, ठीक है। ये चीजें हो गई। अभी मैं उनको उनके लिए बता रहा हूँ जो यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ में आपको बिहार पीसीएस भी करना है, क्योंकि यूपी पीसीएस का उल्टा बिहार पीसीएस है। अभी आप पूरा यूपी पीसीएस फोकस करो। मैं इसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा टाइम आप लोग का ना लूँ, ताकि आप वापस अपनी तैयारी पे जाओ, ठीक है। फिर आप जब 20 दिन मिलेगा उसको मैं कैसे करना है बिहार पीसीएस के लिए, ताकि आप बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स कर लो। वैकेंसी बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है, और जो मतलब आपके 5400 ग्रेड पे है उसकी वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने सुना एसडीएम की और डीएसपी की बड़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है। तो कट ऑफ प्रीलिम्स का उम्मीद करता हूँ कम जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि बिहार स्पेशल नहीं हो पाएगा। तो टाइम है, 20 दिन हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल देखो कैसे करना है आपको। 20 दिन में आपको पहले 10 दिन में पूरा, जब आप पेपर दे लेना यूपीपीसीएस का, उस दिन टेस्ट करना। चाहे तो आप बहुत दिक्कत हो अगले दिन टेस्ट करना, फिर मैं कहता हूँ अगले दिन से आप स्टार्ट हो जाना प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो बिहार अगले स्टार्टिंग के 10 दिन, पूरे 9 से 10 दिन सिर्फ आप बिहार स्पेशल पढ़ना 12 घंटे,
वही क्राउन पब्लिकेशन के जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए वो पढ़ना, प्लस आप घटना चक्र जो आती है बिहार स्पेशल वो पढ़ लेना। ठीक है, ये जीके आपका तैयार हो गया। साथ ही साथ इसमें आप मुझे लगता है तब तक एडिटोरिया की बुक आ जाएगी, जो एडिटोरिया कौन सी, बिहार की जो करंट अफेयर्स वाली बुक है, वो साथ में वो भी करना। ये 10 दिन आपका हो जाएगा, ये आपको मैनेज करना है, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बताए हैं और घटना चक्र वाली करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो सिर्फ आप घटना चक्र वाली तथ्यसार कर लेना जो जीके की है, तो उसमें भी काफी कुछ दिया हुआ है, उससे भी हो जाता है। ठीक है, आपने जो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टी रीजनिंग को ऑलरेडी आप यूपीपीसीएस में सीसैट में कर ही लोगे। ठीक है, फिर आपके 10 दिन और बचेंगे, 9-10 दिन। उसमें आपको क्या करना है, वापस वापस आपने जो यूपीपीसीएस में जीएस पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, और भी जो चीजें पढ़ी हुई है उसको आप वापस रिवाइज करना। एक एक दिन दे के हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना। आप पढ़े हो, ताजा है, अच्छे से रिवाइज की हो, आप 9-10 दिन में उसको पूरा रिवाइज कर ले जाओगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो 2 पार्ट में डिवाइड करना, 9-10 दिन एक तरफ, 9-10 दिन दूसरी तरफ। पहले 9-10 दिन में आप पूरा बिहार का जीके करना, फिर अगले 9-10 दिन में आप जो यूपी वाला पढ़े हो, यूपी में पढ़े हो जीएस और ये बिहार स्पेशल, वो आप पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स बिहार का। तो ये आपके 20 दिन के लास्ट के आपके प्लान हो गए। इस तरह से करोगे, ये काफी सोच समझ के मैंने बताया है, और ये पॉसिबल इस तरह से चीजें हो जाएंगी। और देखो क्या करना है आपको, अगर यूपीपीसीएस आप यूपीपीसीएस दे के आ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो आपका हो जाएगा। ठीक है, आप बिहार पीसीएस पे फोकस मत करना, आप यूपीपीसीएस के मेंस पे पूरा फोकस करना। टाइम आपको ठीक ठाक मिलेगा, हर बार जितना मिलता है उतना मिलना चाहिए। और उसके बाद आप यूपीपीसीएस पूरा लग जाओ। लेकिन आप चाहते हो बिहार पीसीएस में वैकेंसी अच्छी आ रही है, आएगी तो आपको बिहार पीसीएस का भी करना है, तो मैं ये कहूंगा आपको क्राउन पब्लिकेशन मत करना। आप जो बिहार की जो तथ्यसार घटना चक्र की आएगी या आई होगी वो वापस कर लेना, वो से आप मैनेज कर सकते हो। आपका अगर पकड़ अच्छा है, आपने यूपीपीसीएस किया है, मतलब प्रीलिम्स निकल रहा है, मतलब आपकी जीएस की पकड़ बहुत अच्छी है, तो मतलब आपकी बिहार पीसीएस ऑलरेडी प्रॉब्लम आधी सॉल्व, आधी क्या मतलब लगभग सॉल्व हो गई। आप बिहार तथ्यसार कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, और बिहार का करंट आप देख लेना। ठीक है, कोई वीडियोस देख लेना, कुछ देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, बस वो पतली वाली बुक कर लेना। करंट अफेयर्स आपने किया हुआ है, उसको रिवाइज कर लेना, वही चीज 1 महीने की और कर लेना, लेकिन पूरा फोकस आप पीसीएस लेना। और जिनको लगता है कि नहीं हो रहा है यूपीपीसीएस अच्छा नहीं हुआ है, तो आप, मैंने अभी जो 20 दिन की स्ट्रेटेजी बताई उस पर स्विच कर जाना। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये तरीका रहेगा। आप दोनों टाइप के लोगों के लिए, जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, जो लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे या नहीं कॉन्फिडेंट है, या जिनको लगता है नहीं होगा, दोनों लोग के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, आप इसको फॉलो करना, ये वर्क करेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोग के क्वेरीज ले ले रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके क्वेरीज आप लोग पूछो। पहले सुनील अवस्थी, आप पूछो। आप सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं मतलब यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी अच्छे से। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, अरे बताओ। सर यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने मार्च में जब होने वाला तब भी प्रिपेयर किया था पीसीएस प्रीलिम्स के लिए अच्छे से। बट अभी दिक्कत ये हो रही है कि लास्ट टाइम पे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, कि मॉक्स लग नहीं रहे हैं, और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। और बीपीएससी की जो भर्ती है अभी, मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ गई है, मैंने कभी दिया नहीं बीपीएससी। तो अब मन में ये आ रहा है कि यूपीपीसीएस को छोड़ करके बीपीएससी पे ही लग जाते हैं, तो इस चीज़ में क्या करना चाहिए अभी? यूपीपीसीएस छोड़ के बीपीएससी पे क्यों लोगोगे, मतलब इतना जल्दी याद नहीं गिराना है। ठीक है, देखो क्या है ना कि मैंने अभी वही चीज बताया, 20 दिन काफी है। 20 दिन इतना है कि आप बिहार स्पेशल प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, यूपीपीसीएस पे पूरा फोकस करो। इतने टाइम से अगर प्रिपेयर करो, अगर अच्छे से सब कुछ कवर किया है तो फोकस करो। देखो कमी क्या है, मैंने बहुत सारे मेथड बताए आपको अपनी कमी पहचानने के लिए। ठीक है, टेबल बताया था, सब्जेक्ट वाइज आपके कितने गलत सही हो रहे हैं, वहां से आइडेंटिफाई करो। आपको लगता है कोई बुक आपकी कंप्लीट है, पूर्वावलोकन तैयार है, किसी को दो, आप 10 क्वेश्चन पूछेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो रिविजन में। तो वो नोट्स बना लो, टाइम है अभी, 1 महीना है, मतलब इतना गिवअप नहीं करना है। तो वो कमी आइडेंटिफाई करो और उसको इम्प्रूव करो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक और सर। वहाँ एक वहाँ पे मार्क्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि देखो अगर वो हो रहा है तो बहुत सही जा रहे हो।
सर एक चीज़ और ये पूछना था कि मतलब अभी इडुटेरिया की जो आपने बुक बताई वो अभी आ गई कंपाइलेशन, तो इडुटेरिया की बुक और ई दृष्टि हम दोनों कर रहे हैं, और मतलब ई दृष्टि तो आने वाली वो करेंगे, तो उन दोनों को कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए करंट अफेयर सफिशिएंट है वो ना? हाँ हाँ, सफिशियंट है। और ठीक है सर, थैंक यू, भाई थैंक पे यू। क्वेश्चन आते हो तो मतलब नहीं हो पाते हर कोई, हर क्वेश्चन तो हम ट्वीट कर पाते हैं। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन अवंतिका, आप पूछो। अवंतिका, आप पूछो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा वैसे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस इससे बीपीएससी के लिए ये पूछना था कि हम मॉक नहीं दे पाएंगे पीसीएस के, जब तक अभी पीसीएस नहीं होगा तो मॉक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, मॉक किसका, बीपीएससी का नहीं दे पाएंगे आप? हाँ, क्योंकि अभी पीसीएस के लिए नहीं, लगे कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मॉक क्या है ना कि उसमें भी 150 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। हाँ। 150 ही क्वेश्चन आने हैं ना। तो मोरल लेस सब कुछ सेम है। आपने यूपीपीसी से मॉक दिया है तो उसका चल जाएगा। मैंने भी मॉक नहीं दिया था। मैं यूपीपीसी से मॉक नहीं दिया था। मैंने पहले हाँ नहीं, यूपीएससी का दिया हुआ था, तो वही उसी से, क्योंकि देखो आप सीखते हो चीजें, वो वहां पे भी वही आपको काम आनी है। पीसीएस के मॉक तो हम दे रहे हैं, अभी पीवाईक्यू हाँ भी किए हैं। ठीक है। औ- बीपीएससी के लिए अलग और से मॉक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एडुटेरिया वाली आपने बताई है वो पीसीएस के लिए सफिशिएंट नहीं होगी क्या? एडुटेरिया पीसीएस के लिए या पीसीएस के लिए? हाँ। एडुटेरिया की मतलब करंट अफेयर्स। कहाँ करंट अफेयर, यूपी पीसीएस के लिए? यूपीपीसीएस के लिए एडुटेरिया सबसे मतलब वो भी अच्छी बुक है। बट क्या है कि एक मतलब आदत हो गई है, भरोसा हो गया कि हाँ भाई आय दृष्टि वाली बुक है तो ज्यादा फंसने की उम्मीद रहती है, तो इसलिए वो लेके चलते हैं। बाकी एडुटेरिया में अच्छी बुक है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट एस, आप पूछो। एस, आप पूछो। और किसी कोई क्वेरी है क्या? ठीक है, अगर कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, आशीष मिश्रा, आप पूछो। आशीष, आशीष आप पूछो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि पिछली बार 23 वाले प्रीलिम्स में मैं मतलब मतलब कि जनरल में क्वालिफाई था, बट ओवरऑल कैटेगरी के नाते बाहर हो गया था, ईडब्ल्यूएस की वो था, तो मतलब 3-4 नंबर से मैं बाहर हुआ था। तो लास्ट में मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे ये मतलब? आपकी कौन सी यूपीपीसीएस का या पीसीएस का? सर यूपी पीसीएस 2023 का। तो फिर तो यार बहुत अच्छा, मतलब अच्छी तैयारी अच्छी है। बस पेपर देखो, लास्ट ईयर जो पेपर है ना उसमें देखो कि कहाँ हाँ पे लैग की हो, कहाँ पे कमी रह गई है, उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, और रिवीजन अच्छे से करो। ठीक है सर। बस और क्या। और साथ में सर, जैसे बिहार का भी हम लोग, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो बिहार का तो आपने बता दिया कि कैसे कैसे हम्म, करना है पीसीएस के बाद। तो एक बार और सर आप पीसीएस के बाद बिहार के लिए एक बार और ले लेना सेशन। हाँ, एक बार यूपीपीसीएस हो जाए तो फिर टाइम निकाल के मैं सेशन खराब करूंगा। ठीक ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। है। आंचल, आप तो आंचल। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम है पहले, फिर बिहार का पड़ेगा, फिर हम लोग ने आरओ का भी फॉर्म फिल किया है तो वो भी है, तो लगातार 3 एग्जाम पड़ेंगे 2-3 मंथ के आरओ का अंदर। एग्जाम कब है? हाँ जी सर। 23 दिसंबर में है ना वो तो, कुछ बीस हाँ सर, बाईस सर आप 27 दिसंबर। 27। ठीक है, वो कुछ 20 दिसंबर बाद है। तो आरओ का मुझे लगता है, देखो एक एक महीना फिर
मतलब जब बिहार पीसीएस हो जाएगा 1 महीना फिर मिलेगा आपको, तो आप आर स्पेसिफिक चीजें हिंदी या और भी जो होगा वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन देखो, जब आप रिलीज दे लेना तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना है या इसके नेक्स्ट स्टेज या मेंस पे फोकस करना है, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ ये जी। ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते हो, तो लेकिन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। आपको अगर लगता है कि पेपर निकल रहा है प्रीलिम्स, तो उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है, कि आपको नेक्स्ट स्टेज पे फोकस करना है नेक्स्ट एग्जाम पे। तो ओके टाइम सर। गैप है इतना कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। हाय, आप बोलो। हेलो सर। हाँ बताओ। हाँ सर, यूपी पीसीएस को लेके बीपीएससी को लेके सर, दोनों में सर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बीपीएससी को फिल करें। इसके बाद में सर तैयारी वैसे हो रही है, तो क्वेश्चन हाँ, था सर थोड़ा सा तेज हेल्थ को बोलना, लेके सर। आवाज कम आ रही है। हाँ सर, जा रही है आवाज? हेलो। हाँ बताओ। हाँ सर, थोड़ा सा सर हेल्थ को लेके सर नहीं मैनेज हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब दिल्ली में रहते थे सर और घर पे चलाना पड़ा, तो समझ में नहीं लग रहा कि मतलब बहुत निगेटिव थिंकिंग आ रही है कि लोग पढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। पढ़ाई हो जा रही है सर 7-8 घंटे, 8 घंटे कम से कम, बट ऐसा लग रहा है कि और देना चाहिए। इधर एग्जाम है यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का। निगेटिव थिंकिंग किस चीज की आ रही है? सर थोड़ा सा हेल्थ को लेके, वो डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर बोल रहे हैं सही है, फिर भी दिक्कत हो रही है, वो भी किस नहीं चीज समझ की पा दिक्कत रहे है? हैं। और तो थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, और कई सारे डॉक्टर को मैंने दिखाया, बट वो दवा दे रहे हैं, सही हो रहा है, फिर उसके बाद में फिर वही चीज हो रहा है। तो काफी निगेटिव देखो, हो जाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर अभी कोई दवा चल रही है, यस सर। देखो अभी अपने हेल्थ को ध्यान देते हुए, ठीक है, प्रीलिम्स होने तक अच्छे से पढ़ाई फोकस करो, ठीक है। इसमें ये सोच के फोकस करो, ठीक है, कुछ दिन की बात है, 1 महीने की बात है। उसके बाद मैं जो भी किसी और डॉक्टर को मिलना है या जो भी है, मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। अभी जो भी मतलब आप कर सकते हो, केयर कर सकते हो, उसको करते हुए अपने अपने एग्जाम पे ध्यान दो। और 8 घंटे नहीं, आप अभी 10 से 11 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर एक क्वेश्चन सर, करंट अफेयर्स को लेकर सर बहुत डाउट हो रहा है कि ईद दृष्टि से बिहार करंट कब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो ओवरऑल करंट ईद दृष्टि से। ये दृष्टि काफी है, बहुत अच्छी बुक है। और साथ में कुछ और करंट अफेयर्स कर सकते हो, अगर टाइम है तो कोई और कर लेना, स्पीडी या एडुटेरिया या कोई भी जो ठीक लगे। लेकिन आई दृष्टि ठीक है, ये दृष्टि, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। अपरिचित, अपरिचित पुष्पा। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये कह रहा था सर, यूपी पीसीएस के लिए सर कितना मॉक सर सफिशिएंट रहेगा? और सर अभी तक मैंने मॉक लगाया नहीं सर, मैं अभी सब रिवीजन ही कर रहा हूँ, तो सर कितना मॉक लगा लूँ सर आपके अनुसार? 2-3 मॉक लगा लो, बस चीजें पकड़ में आनी चाहिए। मॉक से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 मॉक लगा लो, लेकिन आप 2-3 मॉक में चीजें सीख लोगे तो सीखना है कि मतलब बबल्स फील करना, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं कि पैनिक हो रहे हो। सेकेंड थिंग, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये आपको मॉक से सीखना है। टाइम मैनेजमेंट करना आपको मॉक से सीखना है, ठीक है। 2-3 मॉक कर लो। ठीक है सर। और सर ये सर इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट सर कितना इंपॉर्टेंट है सर? मतलब जैसे इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट का सर मैंने सिर्फ पूर्वावलोकन ही किया है, घटना चक्र का सर पूर्वावलोकन मैंने कर लिया है, बेसिक आइडिया है सर बस इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट का सर। इकोनॉमिक्स में देखो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग का हो गया, या बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जीडीपी से रिलेटेड है, तो वो चीजें क्लियर होना जरूरी है। और मुझे पता नहीं वो पूर्वालोकन हो पाएगा कि नहीं पाएगा, तो कोई एक वीडियो देख लो, यूट्यूब में बेस कम से कम कॉन्सेप्ट बता दिए जो सिलेबस में, तो ये देखे ना लेना। और इन्वायरमेंट में पूर्वालोकन में ठीक ठाक दिया हुआ है, लेकिन अगर साथ में कुछ और देख लेना, परीक्षा वाली कर लेना। सर पॉलिटी के लिए सर लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम के अलावा सर किसी और सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक करना पड़ेगा क्या? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत
और हिस्ट्री के और लिए स्पेक्ट्रम कर स्पेक्ट्रम। लिया सर, यस सर। इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस करना पड़ेगा क्या? अच्छा, और किसी नहीं। ज्योग्राफी के लिए मैं वही बोला था, एनसीईआरटी करनी पड़ती है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हो जाता है तो परीक्षा वाणी या महेश अग्रवाल, क्या नाम है, महेश बर्णवाल की जो बुक है, महेश बर्णवाल सर यस की, सर। वो कर लेते हैं। और सर ये जो आपने तथ्यसार बोला था सर बिहार के लिए, तो सर ये घटना चक्र का तथ्यसार बिहार के लिए अलग से आता है क्या? हाँ, अलग से आता है। जैसे यूपी स्पेशल आता है वैसे बिहार स्पेशल आता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और मैं लास्ट में एक क्वेरी ले लेता हूँ शेख, आप पूछो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, हमारी ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर है कि हम एग्ज़ाम टाइम में सर एक जगह फोकस नहीं कर पाते सर, लास्ट टाइम में एक एग्ज़ाम पे। और ये लगातार सर हम 2-3 साल से सर मतलब परेशान हैं इसी में, और मतलब नहीं हो पाता सर एक जगह फोकस। अब जैसे सर यूपी ट्रिपल एससी के मेंस एग्ज़ाम है 1-2, और पीसीएस प्रीलिम्स हमारा पहले भी हुआ है, इस बार भी प्रीलिम्स की अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन सर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं इधर उधर सर। कैसे इसको फोकस बढ़ाएं सर? देखो, अपने एग्जाम को, किस एग्जाम को देना, ये प्रायोरिटी डिसाइड करो। एक ही तरह के एग्जाम होने चाहिए, और उसमें भी बहुत लिमिटेड एग्जाम दो, ठीक है। हाँ सर। ये अपनी जरूरत के हिसाब से जो टारगेट है, जो उसके हिसाब से एग्जाम दो। और फॉर्म ही मत फिल करो। अगर कोई एग्जाम लगता है कि यार डेविएट होऊंगा मैं या मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो फॉर्म ही मत फिल करो, सबसे अच्छा ऑप्शन है। और हाँ टाइम को मैनेज करो। अगर 2-3 एग्जाम साथ में है तो टाइम डिवाइड करो और उस हिसाब से दो, और उस एग्जाम को ज्यादा फोकस करो जो प्रायोरिटी में हो, या जिसमें मतलब मेंस लिख रहे हो या नेक्स्ट स्टेज पे हो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू। आप लोग तैयारी करो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ लिया करो, मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ टाइम से। मैं जो भी टाइम निकाल मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप कोई भी वो चीजें परेशान नहीं होना है, तैयारी अच्छी करो। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये पता नहीं कब आएगी ऐसी अपॉर्चुनिटी, जैसा मतलब उम्मीद कर रहे हैं। अभी अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में बोलूंगा, आप लोग पीसीएस लोग जो तैयार कर रहे हैं वो बिहार पीसीएस भूल जाओ कि बिहार पीसीएस कुछ है या होने वाला है। फोकस करो, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हो जाएगा, मैंने एक चीज बोला है, इवन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बाद भी आप 20 दिन में बिहार पीसीएस कर ले जाओगे, अगर आपने यूपी पीसीएस टेस्ट किया है तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, खुश रहो।